सभी देवी देवताओं की मेरे आदमी श्रोता पिता के समान बैठे हुए बुजुर्गों, माताएं एवं बहनों, प्यार करने के बच्चों, मेरे संत भगवानों, लाइव के द्वारा सुन रहे सभी भक्त, आप सबको मैं हृदय से बार बार वंदन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए इस पवित्र स्थान पर, पावन भूमि पर आज 7वां दिवस है। तो हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आप भगवान की कथा को बड़ा मन लगा करके सुन रहे हो। जब ये ध्यान भगवान के भजन में होता है तो फिर ये ध्यान दुनिया में नहीं होता। जब तन मन भगवान के चरणों में लग जाए, क्योंकि महाराज पता नहीं कब कितने समय इस दुनिया से जाना पड़े, कौन सी रात आखिरी हो, कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो। ये जो शरीर रूपी मकान बनाया है, बड़े अच्छे दो नेत्र दिए भगवान ने दर्शन करने के लिए, बड़े सुंदर हाथ दिए दान करने के लिए, बड़ा सुंदर मुख दिया भगवान का भजन करने के लिए। जब ये महल बनाया तो पता नहीं कब इस मकान को खाली करना पड़े, मालिक का आदेश आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कितने साल तक जीना है, कहीं पर साइन नहीं है किसी भी स्टाम्प पे कितने दिन तक रहना है। जिस दिन इस महल में डाका पड़ता है ना, चोरी होती है, उस दिन आपको भी पता नहीं चलता है। बड़ी सुंदर बात बताई है। आरे मेरी गोसे गए अटरिया में चोर और भारी लूटे वही, मेरी गोसे गए अटरिया में चोर भारी लूटे वही। कौन सी अटरिया में महाराज? ये जो महल रूपी अटरिया बनी है, जब इसमें चोरी होगी ना, किसी को कानों कान खबर नहीं हो पाती। सेज सेज में पूरो कीड़ो, सेज सेज में पूरो कीड़ो, इन चोरने को धंधा मेलो, इन चोरने को धंधा मेलो। तय में लया
घुसे ना अटरिया के अंदर तो महाराज क्या क्या चुराया। एक गरियन मोल रतन की चोरी, गरियन मोल रतन की चोरी, हीरा ले गए भरे भरे झोली, ले गए हीरा भरे भरे झोली। कौन से चोर की बात हो रही है महाराज? ये 4-5 चोर होता है, काम क्रोध मद मोह लोभ। अगर ये मन के अंदर प्रवेश हो गए तो जो शरीर में छोड़ने वाले कुछ नहीं है। मेरे ले गए पपैया मेरे घुसे गए अटरिया में चोरी हुई ना तो मकान के और पास अगर अंधेरा हो तो चोरों को बड़ा सहायता मिलती है चोरी करने में। उसी प्रकार से शरीर में अंधेरा किसके बगैर होता है, गौर करना। एक गुरवे न ज्ञान भव अंधियार, गुरवे न ज्ञान भव अंधियार, बेटा यवने हो तो जारू, लूटे लो ना मारो सारू, ताशे भजन में करी गोरे वारी, लूटे भरी मेरे उसे अटरिया में चोरवारी, लूटे भरी। बड़ी सुंदर बात बताई है महाराज। इसलिए शरीर को बड़े अच्छे से रखना, कहीं ये चोर इसमें प्रवेश न हो जाए, न छोड़ने वाले कुछ नहीं। इसलिए जितना समय मिले उतनी देर भगवान की कथा को बड़ा तन मन लगा करके सुनो। कथा का प्रसंग चल रहा था महाराज। भगवान कन्हैया ने
भगवान कन्हैया ने जब कंस को मार दिया, नाना अग्रसेन पिता वसुदेव माँ देवकी को जेल से छुड़ाया। कई दिन व्यतीत हुए। एक दिन की बात, कृष्ण एकांत में बैठे हुए रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने वृंदावन की याद आ रही थी। कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव ने कन्हैया की आंखों में आंसू देखे, पूछने लगे, हैं कृष्ण आप तो सब जानते हो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर ये मोह कहां से आया? जवाब दिया है उद्धव, जब मैं अपने वृंदावन की याद करता हूँ, माँ से कह करके आया था, गोपियों से कह करके आया था कि मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट करके आऊंगा। मेरा पल पल इंतजार करती हूँ। जिस समय में रथ में बैठ करके आया तो राधा ने एक बात कही थी, कृष्ण आपके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। हमने राधा से कहा था, राधा हम आज जा रहे हैं, कल मामा का यज्ञ देखेंगे, परसों लौट जाएंगे। तो राधा ने एक बात कही थी, उद्धव छोड़ी मोहि मति जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। छोड़ी मोहि मति जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। हमने राधा से कहा था कि हम जा रहे हैं, परसों आ जाएंगे। तो मेरी राधा एक बात बोली थी, श्याम एक वायदे पड़ जाएंगे, हम तेरे बिन मर जाएंगे। वायदे पड़ जाएंगे, हम तेरे बिन मर जाएंगे। हमें मत तड़पाइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। छोड़ के मत जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। राधा मेरी रो रही थी, काहे को श्याम छोड़ के आवे। बेदर्दी तो ही तरस आवे, काहे को श्याम छोड़ के आवे। बेदर्दी तो ही आवे।
मत करवैयो काना तेरो मोहि सतावे छोड़ के मत जइयो काना तेरो मोहि सतावे राधा बोली रोई रही तेरी जसोदा मैया रोई रही तेरी जसोदा मैया मत जावे मेरे कृष्ण कन्हैया मत छोड़े कोई श्याम सुंदरिया तीर मोए बंधवैयो काना तेरो गम मोहि सतावे छोड़ के जइयो काना तेरो गम मोहि सतावे जब मैं वृंदावन से आया था गोपियों से कह करके आया था ग्वाल वालों से कह करके आया था मैया से कह के आया कि मैं आज जा रहा हूं कल मामा का यज्ञ देखूंगा परसों लौट आऊंगा। उद्धव कहने लगे कृष्ण जितना प्रेम गोपियां तुमसे करती हैं उन्हें तुमने ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ाया ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाया। अगर निर्गुण पार ब्रह्म की आराधना करती तो उनका उद्धार हो जाता। कृष्ण समझ गए कि उद्धव को ज्ञान पर बहुत बड़ा घमंड है। कहने लगे उद्धव मैंने तो नहीं समझा पाया लेकिन तुम चले जाओ। बोले हमें पहचानेंगी कैसे? कहने लगे वो पीताम्बर ले जाओ जिसे हम गले में डाल करके आए थे, वही रथ ले जाओ जिसमें हम सवार होकर के आए थे। पत्र को लिया, गहरी सी एक श्वास लेकर आंखों को मूंदा और खोला। वो ब्रज वाला मथुरा वाला श्री राधे ही राधे बोला। पत्र लेकर के उद्धव को दे दिया। उद्धव पत्र लेकर के चले। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हुआ उद्धव के पीताम्बर को कांटों ने पकड़ लिया। मानो के कांटे इशारा कर रहे हैं उद्धव जिस प्रेम की नगरी में तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाने जा रहे हो वहां तुम्हारा ज्ञान चलने वाला नहीं है। उद्धव ने देखा दो चार सखी सामने से चली आ रही है। उन्हें कोई याद नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। पूछने लगे उद्धव गोपी कहाँ से आई हो? बोले कोई पता नहीं। कहाँ जा रही हो? बोले ये भी मालूम नहीं है। ये हाल क्या कर रखा है? तो गोपी
गोपी एक बात बोली है, कि दर्द मेरा क्या जानो, हमें गम की बीमारी है, हमें गम की बीमारी है। गोपी कह रही है आप हमारा दर्द जान करके क्या करोगे? हमारो में दुनिया में वो ही वाके बिहारी है, वही वाके बिहारी है। दुनिया में वही बाके बिहारी है, वही बाके बिहारी है। ये हमें हार से और मिठाई के डिब्बे से सम्मान कर रही हैं सुरची जो श्री भैया के सुपुत्री हैं और 501 रुपये से
और मिठाई से सम्मान किया गया रिंकू भैया की बुआ जी, रिंकू भैया, इनकी तरफ से दादा रंग में शांति बढ़ाए रखे। कह रही है गोपी उधम नवजिया में धनिया जाने हमें गम की बीमारी है, हमें गम की बीमारी है। हमारो धनिया में कोई बाटे बिहारी है, वही बाटे बिहारी है। जैसे प्रेम किया वो हमें छोड़ करके चला गया, जिस दिन से छोड़ करके गया हमारा खाना पीना जीना हराम हो गया। उद्धव और आगे बढ़े। उद्धव ने देखा कि एक जगह गोपियों का झुंड बैठा हुआ है, किसी को शुद्ध बुद्ध नहीं है, आपस में बात कर रही हैं गोपी। अगर पता होता कि कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा तो कभी हम कन्हैया से प्रेम ना करते। कि जो मैं सो जानती और प्रीति करे तुम होई तो नगर ढिढोरा कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। गोपी रो रही है। नहीं पता था कि हमें श्याम छोड़ करके चला जाएगा। रो करके समझा रही है बहन कि मोहे पाग जमाना कहे, मोहे पाग जमाना कहे, सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों कन्हैया तेरे लिए
मन में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, मन में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, मेरी प्रीति मेरी प्रीति मेरी प्रीति बनी रहे संवरिया तेरी, पागल जमाना है कन्हैया तेरे चरणों में प्रीति रहे कन्हैया तेरे मैंने बोल सही कन्हैया गोपी कह रही है कन्हैया तुमने ठीक नहीं किया, दूर से उद्धव ने रथ को खड़ा किया, जो झुंड गोपियों का बैठा था उनमें से एक गोपी की नजर पड़ गई भक्तों, वही रथ है जिसमें श्याम गए, वही पीताम्बर जिसे श्याम गले में डाल करके गए। गोपियों ने समझा कि हमारा श्याम लौट करके आ गया, दौड़ करके आई, पूछने लगी आए हो किस धाम से, जाते हो किस धाम, कौन देश का नाम है और यहाँ कौन सो कहाँ, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कौन हो। उद्धव बोले ओ गोपियों, मैं मथुरा नगरिया से आया हूँ, तुम लोगों को समझाने को गुरु श्याम पत्रिका लाया, मैं मथुरा से आया, मुझे कृष्ण ने भेजा है। गोपी कहने लगी उद्धव हमारा कृष्ण नहीं आया। बोला कन्हैया ने कहा है कि तुम ज्ञान का मार्ग पकड़ लो, निर्गुण पार ब्रह्म की आराधना करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कन्हैया के प्रेम को भूल जाओ। गोपी
गोपी कहने लगी उद्धव कैसे भूल जाए, उधो मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम सर। हमारे मन कोई 10-20 नहीं है जो एक से कन्हैया से प्रेम कर लें और एक से ज्ञान का मार्ग पकड़ लें। एक ही मन था जो श्याम ले गया। उद्धव बहुत समझा रहे हैं, गोपियों को समझ नहीं आ रहा। चलते समय गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव जाकर के हमारे कन्हैया से एक बात कह देना, वो हमें चाहे या ना चाहे लेकिन हम कन्हैया से प्रेम करते हैं। बहुत देर हो गई, उद्धव ने कहा कि हमें की राधा दिखाई नहीं दे रही, अक्सर कर कन्हैया राधा की बात किया करते हैं। राधा चुपचाप बैठी हुई थी, कहने लगी हमें ही राधा है। बोले आप कुछ भूलोगी नहीं। राधा ने कहा उद्धव हमने तो कन्हैया से भी कुछ नहीं कहा था, अगर कुछ कह भी देते तो ये होता कि कृष्ण को ये बात बुरी लग गई इसलिए लौट करके नहीं आई। चलते समय एक बात जरूर बोली थी कि चैत मास में और मुंदरी दे गए और लिखो है नाम नगीना में, और कन्हैया के कौन महीना में। गोपी कह रही है चैत मास में मुदरी दे लिखी रहो नाम नगीना में, और रागों के कौन महीना निकले चैत लगी में साथी, बन बन फूलन लगे फलासी, विष दे गए थे विश्वास। ये सावन बीते अब ही न आए, चलल कटारी सीना में, आओगे कौन महीना में। गोपी कह रही है एक कह गए हम अपनी आँखें बरसा, बीत गई बरसों की बरसों, ए शिवरी मरी सतनी संग बेटी, ये पर कोई रंग रंगीना में, आओगे कौन महीना में।
कन्हैया ने रथ रोक लिया। रुक्मिणी समझ गई कहीं ऐसा न हो जो श्याम मेरे भैया को मार दे। तो हाथ जोड़ करके एक बात बोली है, कन्हैया आप मेरे भैया को न मारो। तुम नहीं जानते हो कि भैया की बहन को आरे मोहन लाज राखे ले मेरी भैया बिन बहन लाज राखे ले मेरी भैया बिन ये मुझे हार और 501 पे सम्मान कर रहे हैं सहदेव भैया और जी राधा रानी में शादी अपने रखे धर्म के रास्ते पर चले। यही मेरी आशा और आकांक्षा है। रुक्मिणी हाथ जोड़ी खड़ी है भैया के बारे में बता रही है, कन्हैया आरे काना लाज राखे ले मेरी भैया मेरे भैया को न मारो। कन्हैया ने आधा सर गंजा किया, आधी मूछ को काटा,
और जीवित छोड़ दिया। रुकुम ये प्रण करके गया था, अगर बहन को वापस नहीं ला पाया तो लौट करके कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। रुकुम ने एक भोज नाम की नगरी सही थी। कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के जब पहुंचे द्वारका में, द्वारका की स्त्रियों ने देखा ये 501 पैसे सम्मान किया है जगजीवन राम, डॉक्टर जगजीवन राम भदावरी फार्म इटावा परसुआ वाले, इनकी तरफ से राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले। ये मुझे 501 पैसे मुकुट से हर्ष सम्मान करें योगेंद्र यादव की पत्नी राधा रानी में शागी बना रखी। ये मुझे हर्ष सम्मान किया है अनुज भैया ने। ये मुझे शॉल उड़ा करके सम्मान कर रही है प्रधान जी की माता जी राधा रानी ने शादी में रखे, धर्म के रास्ते पर चले। यही मेरी आशा और आकांक्षा है। जब द्वारका में लेकर रुक्मिणी को पहुंचे, द्वारका की स्त्रियां पूछने लगी इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से लाए? वहाँ तो शादी नहीं हो पाई, लेकिन रीति रिवाज के साथ में विवाह होगा। सबसे पहले एक पति परिषद महाराज जोड़ा के साथ में खड़े हो जाएं, ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे। उसके बाद सभी माता बहना, आज द्वारका की स्त्रियां कन्हैया को गालियां गा रही हैं। एक पति महाराज परिषद महाराज जी, चारों भाई मैं जोड़ा के कन्यादान करेंगे। ये मुझे हार से मूर्ति से सम्मान कर रही है साले। महाराज जी महाराज ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे। आज द्वारका की स्त्रियां गालियां गा रही हैं, अरे छलिया चोरी ते ब्याहे आयो। परीक्षित महाराज जी
खड़े हैं, जाओ कन्यादान करना है। और कौन है? एक पति महाराज वो लोग कहाँ गए? अरे छलिया चोरी ते ब्याही के लायो परिवार संग नहीं आयो। चोरी ते ब्याही के लायो परिवार संग नहीं आयो। ये मुझे 501 पैसे और 501 पैसे सम्मान किया है प्रधान जी के। प्रधान जी और प्रधान जी के चाचा जी ने राधा रानी में आगे बढ़ाए रखे। इंद्रपाल चाचा जी जोड़ा के साथ में ठाकुर जी का कन्यादान करा। ए छलिया चोरी ते ब्याही के लायो परिवार संग नहीं आयो। चोरी ते ब्याही के लायो परिवार संग नहीं आयो। सभी माता बहनें कन्यादान करेंगी ठाकुर जी का। कन्यादान से पति की लंबी उम्र होती है। बड़े भाव से तेरी मैया तेरी मैया जेलनी में करती बिछैया। तेरी मैया जेलनी में करती बिछैया। मैंने कल कही कि कन्यादान लेने से पति की लंबी उम्र होती है। मैंने कहा हाथ खाई दियो को चाहती कि हमारी पत्नी की लंबी उम्र जाए। उठाइयो बस और सब हड़े गई का भरे गई। ताली हे मन जेल में कोई जियाए परिवार संग नहीं आए। चोरी ते ब्याही के लायो परिवार संग नहीं आए।
रुक्मिणी का विवाह हुआ, जामवंती के साथ विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, कालिंदी के साथ विवाह हुआ। भगवान कन्हैया की 8 शादियां हुई। एक भौमासुर नाम का राजा था जिसने 16,100 लड़कियों को अपनी बंदी गृह में बंद कर रखा। उनसे शादी करना चाहता था। लड़कियां कन्हैया से ध्यान लगाया करती थी। जाकर के कन्हैया ने जैसे ही छुड़ाया, लड़कियां कहने लगी अब हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई नहीं अपनाएगा, हम तुमसे शादी करना चाहती हैं। भगवान कन्हैया ने शादियां की 16,100 लड़कियों के साथ में। भगवान कन्हैया के विवाह हुए 16,108 बच्चों।